आज मैं आप सबसे प्लम केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि यकीनन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बगैर ओवन के आसानी बेक कर सकते हैं। और आप इस केक को आराम से 4 से 5 हफ्ते स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लम केक बेसिकली फ्रूट केक है, लेकिन प्लम केक में आम फ्रूट केक के मुकाबले में मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा, प्लम केक में चंद स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबसे प्लम केक की बिल्कुल सही और आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने चंद ड्राई फ्रूट लिए हैं जो कि हम प्लम केक में इस्तेमाल करेंगे। आपको इस तरह का ताज़े फलों को ड्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट का बॉक्स किसी भी अच्छी ड्राई फ्रूट की शॉप से मिल जाएगा। वैसे आप अपनी पसंद के अपनी मर्जी से अलग अलग ये ड्राई फ्रूट भी खरीद सकते हैं। इनमें से मैं सिर्फ ड्राई कीवी, ड्राई पाइनएप्पल और ड्राई प्लम्स का इस्तेमाल करूंगी। वैसे आप इन ड्राई फ्रूट के बगैर बाकी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाकर केक बना सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम टूटी फ्रूटी ली है। ये 50 ग्राम ड्राई खुबानी, 50 ग्राम काले किशमिश, 50 ग्राम ड्राई चेरी। अगर आपके पास लाइट कलर की किशमिश है तो 50 ग्राम वो भी ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर सकी। अब इन्हें मैं छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। पैन में ये छोटे पीसेस में कट किए हुए तमाम ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। ये जो मैंने ड्राई प्लम्स यानी के सूखे हुए आलू बुखारे, कीवी और पाइनएप्पल के छोटे पीसेस कट करके शामिल किए हैं, ये वजन में 100 ग्राम है। ये जो मैंने टोटल ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए हैं, ये वजन में तकरीबन 350 ग्राम है। अगर मैं लाइट कलर की किशमिश 50 ग्राम शामिल कर देती तो ये 400 ग्राम हो जाते। वैसे प्लम केक में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ही किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून स्वीट लाइम जेस्ट यानी कि मौसम्बी का छिलका कद्दूकश करके शामिल किया है। 1 कप मौसम्बी का जूस शामिल किया है। मैंने इसमें मौसम्बी के छिलके और जूस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मौसम्बी की जगह कीनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। ड्राई फ्रूट को जूस में मिक्स करके पैन को कवर करके 24 घंटे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रहने दें, या फिर मेरी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पका लें ताकि ये ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद इन्हें ठंडा हो जाने तक रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। केक के लिए ड्राई मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने स्ट्रेनर में 2 कप यानी कि 240 ग्राम मैदा शामिल किया है, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी नमक, ½ टीस्पून दालचीनी का पाउडर शामिल किया है, ½ टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर शामिल किया है। ये मैंने आधी जायफल ली है और 4 अदद लौंगे ली हैं। इनका पाउडर बना लेना है और पाउडर बना लेने के बाद सिर्फ 1/4 टीस्पून मैदे में शामिल करना है। अब इन तमाम अज़ा को छान कर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्लम केक ज़्यादातर क्रिश्चियन कंट्रीज में मुख्तलिफ ओकेजन पर बनाया जाता है और वो लोग जूस की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और स्पाइसेस भी भर भर के डालते हैं, लेकिन हम एशियंस का टेस्ट डेवलप नहीं है, इसलिए मैंने स्पाइसेस कम क्वांटिटी में डाले हैं। अगर आप चाहें तो जितना मैंने स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है इससे डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केक के लिए ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार है। केक बनाने के लिए ये मैं होममेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड बटर बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आ सकती है। तो ये मैंने बोल में 100 ग्राम यानी कि ½ कप बटर शामिल किया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है, और ये 50 ml यानी कि 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इस केक में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास ब्राउन शुगर मौजूद है, लेकिन मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रही। ब्राउन शुगर की जगह ये मैंने 1 कप देसी शक्कर का इस्तेमाल किया है। गुड़ को क्रश करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो पिसी हुई 1 कप ब्राउन शुगर या व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें आपस में मिक्स करते हुए इतना फेंटना है कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर अपनी आसानी के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अज्जा आपस में बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो गए हैं और ये हमारे पास स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसमें हमने अंडे शामिल करने हैं। अंडे आप इसी तरह अलग बोल में तोड़ के शामिल किया करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, सर्दी हो या गर्मी अक्सर अंडा खराब भी निकल आता है। 3 अदद अंडे शामिल किए हैं। ½ टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए
इतना फेंटना है कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ठंड का मौसम है तो हाथ से फेंटने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं अंडे वगैरह सब आपस में मिक्स हो गए हैं और ये एक स्मूथ सा बैटर बन गया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने मैदे का मिक्सचर तैयार किया है थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते चले जाएंगे और स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते चले जाएंगे। मैंने तमाम ड्राई बैटर शामिल करके स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये फ्रूट्स भी रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं और इसमें जो हमने जूस शामिल किया था फ्रूट्स ने सोक कर लिया है। इसमें से मैंने तकरीबन आधा बोल गार्निशिंग के लिए सेपरेट कर लिया है और तमाम फ्रूट्स बैटर में शामिल कर दिए हैं और ये तकरीबन 1/4 कप छोटे पीसेस में कट किए हुए अखरोट शामिल किए हैं। अब इन फ्रूट्स को भी स्पैचुला की मदद से बैटर में फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। इसमें ये मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर शामिल किया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। कोको पाउडर शामिल करने से केक का कलर भी अच्छा हो जाता है और दूसरा टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये प्लम केक के लिए परफेक्ट मजेदार बैटर बनकर तैयार है। ये मैंने कुकिंग ऑयल की मदद से बटर पेपर को मोल्ड में सेट कर लिया है। ये मैं 6 इंच का मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 8 इंच का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ा सा बैटर बचाना है जो कि मैं विदाउट ओवन बेक करूंगी। ओवन में बेकिंग थोड़ी देर में होती है, इसलिए मैं पहले ओवन में बेक करने के लिए रख रही हूँ। मोल्ड को हमने 3/4 फिल करना है, यानी कि 1/4 हिस्सा हमने खाली छोड़ना है। प्लम केक या फिर फ्रूट केक बनाने के लिए बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखा जाता है ताकि ड्राई फ्रूट तले पर ना बैठे। मोल्ड को थोड़ा टैप कर लेना है ताकि बैटर में मौजूद एयर बबल निकल जाए। जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे वो मैंने केक के बैटर की सरफेस पर फैलाते हुए डाल दिए हैं और ये थोड़े से काजू और अखरोट अरेंज किए हैं। अब इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 45 to 50 मिनट बेक करेंगे। वैसे बेकिंग आपके इलेक्ट्रिक ओवन पर डिपेंड करती है कि आपका ओवन कितना टाइम लेता है। पतीले में बेक करने के लिए ये मैं स्टील की कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा मोल्ड सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस मोल्ड में बटर पेपर अरेंज नहीं कर सकते उसे हमने कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करना होता है और इस तरह छिड़क कर मैदा डालना होता है और जो एक्स्ट्रा मैदा होता है उसे निकाल लेते हैं। अब इसमें सेम प्रोसेस से 3/4 कटोरी बैटर फिल करेंगे और सेम प्रोसेस से मैं सरफेस पर ड्राई फ्रूट वगैरह अरेंज कर दूंगी। ये मैंने 2 कटोरियां पतीले में बेक करने के लिए तैयार कर ली हैं। दूसरी तरफ ये मैंने 5 मिनट पतीली को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। ठंड का मौसम है इसलिए पतीले की बेस पर नमक डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गर्मियों में केक बेक कर रहे हैं तो तकरीबन 1 कप नमक पतीले की बेस पर जरूर फैला दीजिएगा और लो फ्लेम पर ही बेक कीजिएगा। अब पैन को कवर कर देते हैं और फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर केक को बेक करेंगे और पतीली की लिड पर मोटे टॉवल वगैरह डाल देंगे ताकि लिड से हीट जाया ना हो और केक के सरफेस पर भी अच्छा कलर आ सके। मैंने केक को 30 मिनट लो फ्लेम पर बेक किया है। अब केक को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी वर बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है केक बेक हो चुका है, लेकिन इसकी सरफेस पर अच्छा सा कलर लाने के लिए 3-4 मिनट मजीद मैं बेक करूंगी। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर केक को बेकिंग से हटा भी सकते हैं। 3 से 4 मिनट मैंने मजीद बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि केक की सरफेस पर भी कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। मैं आपको केक कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये केक कितना नरम मुलायम, परफेक्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। आपने ये बहुत से भी ज्यादा मजेदार केक जरूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका केक कैसा बना। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।